गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग रोड पे बस का वेट कर रहे हैं। और पीछे जो ये लाइट दिख रहा है ना आपको, ये चांद है, ये भी अभी तक जगे हुए हैं और हल्का हल्का इधर रोशनी भी, लालिमा भी आ गई है सूर्य की। तो अभी बस इधर से आएगी और फिर हम लोग रवाना होंगे मुंबई के लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और माय वाइफ जो कि रात के 2 बजे से ही परेशान है जाने के लिए, तब से ही तैयारी कर रही है और अभी तक भी बोल रही है कि मुझे बहुत कुछ छूट गया है। लेडीज़ों को तो पता ही है। वाओ! तो अभी बस आएगी 5 मिनट में, फिर हम लोग निकलेंगे और पूरी सफ़र आप लोग साथ में रहें, आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए झटपट से स्टेशन पहुंच के हम लोग ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए बोरीवली स्टेशन। और वहां पे देखो ये ट्रेन तो फुल थी, तभी मुझे देखी कैट वॉक में चलती हुई ये तेरे कैट वॉक। इस शानदार सीन देखते हुए फटाक से हम लोग नेक्स्ट स्टेशन पे जैसे ट्रेन रुकी तो हम लोग पहुंच चुके थे दिन के उजाले में अंधेरी। ये रहा अंधेरी स्टेशन जहाँ पे लोग खचाखच भरे हुए थे। जैसे ही सुबह होती है ये अंधेरी, और मुंबई की ट्रेन की तो भीड़ आपको पता ही होगा किस तरह से भीड़ चल रही होती है और चलना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोगों ने एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ रखा था और फिर रेस लगी एक्सप्रेस ट्रेन से ये लोकल ट्रेन में, जो कि काफ़ी फास्ट खुल रही थी। वजह ये था कि वो तुरंत स्टेशन से खुली हुई थी। तो फिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके मुंबई सेंट्रल के पास, जहां से हम लोग को उतर के टैक्सी लेना था, फिर जाना था। ये ऊंची ऊंची इमारतें देख करके आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम मुंबई पहुंच चुके हैं। और ये फिर से देखो लोकल ट्रेन वहाँ की, और 10 बजे और 9 बजे की जो ट्रेन होती है सुबह की, वो खचाखच भरे रहते हैं दिन के वर्कर्स के हिसाब से। फिर मुंबई सेंट्रल उतर के हमने टैक्सी लिया, टैक्सी लेकर के फिर जब निकल पड़े रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है मुंबई में, और वो ट्रैफिक पे हम लोग फंस चुके थे। फिर टाइम थोड़ा सा बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे अपनी मंजिल की ओर। तो अभी हम लोग को जाना था एलिफेंटा कैब्स, उसके लिए ऑलरेडी हमारा दिन बहुत ज़्यादा बीत चुकी थी। हम लोग सोच रहे थे कब एलिफेंटा जाएं, कब वहाँ देखें और कब वापस आएँ। वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ब्लॉग्स में बने रहें। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये रावण मूवी में शाहरुख खान ने दिखाया है कि ये स्टेशन पे किस तरह से टूट जाता है। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन का है, बाहर का CST बोलते हैं। बाहर का बहुत अच्छा नज़ारा है जो कि अंग्रेजों के ज़माने की तरह से बना हुआ है, घंटाघर है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है जो कि मुंबई में स्थित है। तो रास्ते में जो चीज़ हमें मिलता गया वो छोटा छोटा चीज़ कवर करते हुए हम फाइनली पहुंच चुके थे उस डेस्टिनेशन पे जहां हमें आना था। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये है ताज, ये है ताज होटल मुंबई का। और ताज होटल के ठीक सामने ही पड़ता है द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज है। और ये ताज टावर दिख रहा है, ये भी बाद में ताज होटल वालों ने बनाया था। और ये यहाँ पर फ़ोटो शूट होती रहती है, बहुत लोग हर दिन घूमने के लिए आते जाते हैं। और कैमरा मैन की तो मत पूछो यार, बहुत सारे कैमरा मैन लोग यहाँ पे परेशान कर देते हैं, फ़ोटो ले लो, फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो बोल के। लेकिन हाँ, फ़ोटो की क्वालिटी वो बहुत बेस्ट देते हैं। 50 रुपये 30 रुपये तक भी वो फ़ोटो खींच करके एक पीस दे देते हैं। और ये वही कॉर्नर है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 26/11 को मुंबई में। और ये तो उसका किला है ऊपर का, आप देख ही सकते हैं होटल का। ये बहुत पुराना होटल है और समझा जाए तो भारत का सबसे पहला होटल यही है, और अभी तक ये इतना फेमस है। और ये वो कॉर्नर है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये टावर जो दिख रहा है ताज का, इसमें 500 से ऊपर रूम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का है। और यहाँ पर बहुत सारे हिस्ट्रिकल चीज़ भी रखा गया है, जैसे तोप हो गया और शिवाजी महाराज का जो है स्टेचू बना करके रखा गया है। फ़ोटो शूट और शूटिंग तो होती रहती है भाई यहाँ पे। फिर यहाँ से हमें फेरी लेकर के जाना भी था, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं यहाँ पर। आप लोगों को कुछ ही सीन है जो दिखा देता हूँ मैं। ये ठीक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने शिवाजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र और पूरा भारत के लिए समझो तो एक सम्मानजनक कार्य किए उन्होंने इतिहास में। तो फिर हम लोग वहाँ से फेरी लेकर के अभी हम लोग जाएंगे एलिफेंटा कैब्स की तरफ। बहुत सारे यहाँ लाइन लगे हुए हैं टिकट के लिए, वो टिकट कटा करके फिर जाते हैं। तो अभी ये सीन देख लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया का, तो ये है। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट के लेकर के। तो इंडिया गेट दिल्ली में है और ये गेटवे ऑफ इंडिया है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और उस गेटवे ऑफ इंडिया के उस पार जो है आपको समंदर दिखेगा, पूरा समंदर है। और सामने ये होटल, तो इस होटल में बहुत अच्छा व्यूज़ भी दिखता है समुद्र का, सी साइड का पूरा व्यूज़ दिखता है लोगों को, इस वजह से भी ये होटल बहुत फेमस है। अभी ये जो समुद्र दिख रहा है, बहुत सारा बोट दिख रहा है आपको, ये बहुत सारी जाती है, वो एलिफेंटा कैब्स की तरफ भी जाता है, अलीबाग की तरफ भी जाती है।
तो दोनों तरफ क्लिप बोर्ड लगी हुई रहती है अगर आपको वहाँ से जाना है तो फिर हमने फाइनली टिकट ले लिया 260 रुपये का, जाना और आना दोनों टिकट रहता है वो एलिफेंटा कैब्स के लिए पर पर्सन का। आप इधर से जब जाते समय टिकट कटाएंगे तो वहाँ पर जा कर के घूम करके वापस आएंगे तो आपको वही टिकट में वापस ला कर छोड़ दिया जाता है। आप किसी भी बोट में चढ़ सकते हैं रिटर्न आते टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि जिस बोट से आप गए उसी बोट में आपको आना है। तो यहाँ पर समुद्र में जैसे हम लोगों ने इन किया कि बहुत सारी पक्षियाँ इतनी सुंदर सुंदर, आई थिंक डॉग था वो पक्षी, इतनी खूबसूरत पक्षी कि मत पूछो, इतनी आपके बोट के साइड से उड़ती रहेगी ना। मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप एलिफेंटा जाएँ ना तो इन पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ कुरकुरे हो गया या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर के जाएँ जो कि वो पक्षियाँ उड़ती हैं ना तो वो खाने के लिए भागती है बोट की तरफ। आप जब कुछ उनको देंगे तो वो लपक के खा लेते। इतना तक कि अगर आप बोट में ऊपर चढ़े हुए रहते हैं तो वहाँ पर अगर हाथ में आप कुरकुरे रखें या फिर कोई दाना रखें ना तो आपके हाथ पे वेट करके वो खा करके जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है ये सीन देखने के लिए। और ये व्यूज़ आप जो देख रहे हैं ना ताज का, अब ये समुद्र में आने के बाद ऐसा व्यूज़ दिखता है और यहाँ से मुंबई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और मैं रिटर्निंग के टाइम पे जो व्यूज़ है सनसेट का वो मैं दिखाऊंगा, आप मिस मत करना और बने रहना इस वीडियो के साथ, फाइनली लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं बहुत सारे कुछ दिखाने वाला हूँ आपको इस ब्लॉग में एलिफेंटा का। और ये बोट में सीन देख लीजिए, लोग बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। समुद्र पे इतनी स्पीड में चल रही थी बोट, लेकिन फिर भी इस पानी में पता नहीं चलता। ये पक्षियाँ देखिए कितनी खूबसूरत, ओहो हो। और यहाँ कुछ पता नहीं, बोट पे ही कुछ काम चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन का जैसा था, मशीन वशीन बहुत सारे लगे हुए थे, पता नहीं क्या चीज़ का कार्य चल रहा था वहाँ पे, मुझे उतनी पता नहीं चल पाई। लेकिन हाँ, जब समुद्र में जितने अंदर जा रहे थे तो बहुत सारे ब्रिज दिख रही थी और बहुत सारे ऐसे शिप जैसा बिल्डिंग्स दिख रहा था। ये कुरकुरे फेंक करके बहुत लोग दे रहे हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं पक्षी किस तरह से उड़ती है। फाइनली मैंने भी ये चीज़ ट्राई किया और मैंने भी अपने हाथ में रखा और जब मैं खिलाने की कोशिश किया तो वो सच में हाँ करके उस पक्षी ने हाथ से कुरकुरे खाया। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत लोग थे, एंजॉय कर रहे थे, इतनी पीसफुल मोमेंट था। ये देखो अभी आएगी और पक्षी चुप करके जाएगी। आजा 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 आजा, खा ले भाई, क्या हो गया, फ्रेश है। अभी आया, वाह मेरे से खा करके गया, देखो क्या सीन है। तो ये ऐसा होता है और आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर होगा। 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं फेरी वाले ऊपर की सीट में बैठाने के लिए, आप ऊपर बैठ के जाए तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ये सब सारे सीप हैं और ड्रीम्स है कि अगर आप क्रूज़ में कहीं लंबा सफ़र के लिए जाएंगे तो समुद्र में और भी ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोट हैं, मेंटेनेंस वाले बोट थे और भी कुछ काम वाले बोट्स थे और बहुत सारे घूमने वाले भी बोट्स थे। और पता भी नहीं चल पाता है कि किस किस चीज़ों के लिए समुद्र में इतनी सारी चीज़ें रहती है। अलग ही दुनिया है, जिस तरह से हमारा धरती पे दुनिया बसा कर रखा है उसी तरह से पानी पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। फाइनली आधा घंटे से ऊपर फेरी की सवारी करते हुए हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा के गेट पे। और ये एलिफेंटा इतनी खूबसूरत है और यहाँ पे एक मिनी ट्रेन भी चलता है। वहाँ का उसका सवारी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल है। आप अभी बने रहें, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि वहाँ का जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन जिसे बोलते हैं, वो कितना अच्छा है। अभी बोट धीरे धीरे साइड में लगाया जाएगा, पानी की लेवल भी बहुत सारे कम हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, गर्मी के सीज़न में एलिफेंटा जाने के लिए हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी रहती है वहाँ पे कि इस गर्मी से आप बहुत तरह से परेशान हो सकते हैं। और ज़रूर आप 2 चीज़ साथ में ज़रूर केयर करें, और पानी तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा। कैप और सनग्लास आप लेकर के ही जाएं, ये बहुत अच्छा सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप लेकर के ही जाएं। ये देखिए वेलकम टू एलिफेंटा दिख रहा है यहाँ पे, और लोकल गाइड भी अवेलेबल रहता है, पर मुझे लगता नहीं कि उतनी ज़रूरत पड़ती है लोकल गाइड की, क्योंकि सारे चीज़ वहाँ लिखे हुए रहते हैं और आप खुद देख करके इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग बोट से उतरे, यहाँ पर बहुत सारी बोट ऑलरेडी लगी हुई थी और फिर यहाँ पर फ्रूट्स चाट मिलते हैं, तो आप ये इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने से आपको एनर्जी बना रहेगा, क्योंकि आप बहुत गर्मी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है। इसके लिए आप फ्रूट चाट खा ले तो एनर्जी बना रहेगा। और यहाँ पर ट्रेन का, टॉय ट्रेन का टिकट मिलता है, सिर्फ 18 रुपये लिया जाता है, वो भी GST के साथ। और ये रहा टॉय ट्रेन, ये टॉय ट्रेन पे आप बैठेंगे और जाएंगे, और जितने जल्दी हो सके टॉय ट्रेन के पे जाके बैठ जाइए। सीट लिमिटेड रहता है और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ही दूरी करना होता है, और हर एक 15 मिनट पे या 20 मिनट पे ट्रेन ड्रॉप करके आ जाती है, क्योंकि 1 ही किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप पैदल भी जा सकते हैं एलिफेंटा कैब्स के तक वहाँ उतरने से, लेकिन ये ट्रेन का एंजॉय भी लेना था। और इनका वॉक देखो, आप पता ही चल गया होगा कि आप कौन है ये, इनके वॉक से। ये उनको तो हर जगह फ्री रहता है भाई, ये तो हर जगह भ्रमण कर सकते हैं बिना टिकट के। ओके, फाइनली इसको छोड़ते हैं। ये ट्रेन अभी उधर से जो एलिफेंटा देख करके आए उनको ड्रॉप किया, फिर हम लोग जस्ट इंजन के बाजू वाली सीट पे बैठे। ट्रेन पे तो बहुत बड़ा बड़ा इंजन देखा होगा, लेकिन ये टॉय ट्रेन में ये क्या है?
इसमें तो ये जनरेटर जैसा कुछ लगा हुआ है और ये जनरेटर पे ये पूरा ट्रेन चल रही है और इस पर छोटी सी पटरी भी लगी हुई है। बहुत सारे लोग वॉकिंग करके भी आ रहे हैं और फाइनली देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। एक सीट पे 2 या 3 लोग बैठ पाते हैं और एक छोटी सी लंबी सी ट्रेन है, टॉय ट्रेन, लेकिन मज़ा बहुत आता है इस पर, जो भी बताओ। तो ट्रेन के जो पटरियाँ हैं वो आड़ी टेढ़ी लगती है। ड्राइवर भी पता नहीं कौन से टैलेंटेड है, जो कि ट्रेन का एक्सपर्ट पायलट बोले इसको कि क्या बोले, या फिर जनरेटर ऑपरेटर बोले, जोक सपाटे भाई, पर चलाया बहुत अच्छा उन्होंने। और ट्रेन बहुत ज़्यादा हिल रही थी और आवाज़ भी आ रहा था, खट खट की बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी। आजू बाजू बहुत सारे दुकान भी बने हुए थे और ट्रेन तो मत पूछो, लगता है हाथ से किसी ने भी बना दिया हो ऐसा लग रहा था। पर टॉय ट्रेन था, इंजॉयबल था, इंजॉय आया अच्छा खासा। और समुद्र के बीचों बीच जब जाएंगे आपको तो ये देखने को मिलेगा, एक टापू के जैसा, एक द्वीप के जैसा, और वहीं पर एलिफेंटा कैव्स हैं और वहाँ का जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं ना वो देखने को मिलेगा आपको कि कैसे उस ज़माने में बनाया होगा उन लोगों ने, वो आपको दिखेगा। और यहाँ पर बस यूनिक चीज़ें मिलती हैं, कैप्स भी आपको मिलेंगे इधर सस्ता और लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। खाने पीने का सामान जो भी होगा आप उधर से ही ले लें, क्योंकि थोड़ा बहुत महंगा रहता है इधर, क्योंकि समुद्र के बीच में है तो लोग वहाँ से कैरी करके लाते हैं। ये महाराष्ट्र सागरी मंडल घारापुर बंदर बोलते हैं इसको। इस जो एरिया है, ये जो टापू है, द्वीप है, उसको ग्राम पंचायत घारापुरी पड़ता है ये एरिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन से उतरेंगे। ट्रेन से उतरने के बाद स्टेप्स हैं ऊपर चढ़ के जाने के लिए, तो जिनको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और स्टेप चढ़ते चढ़ते आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि इतनी सारी खूबसूरत शॉप है ना, और इतनी सारी दुकानें लगी हैं, इतनी सारी क्रिस्टल लगे हुए हैं, छोटे छोटे मंकी बंदर्स भी यहाँ पर दिखेगा। मोबाइल को बचा कर रखें और खाने पीने का सामान भी आप सही ढंग से रखें, क्योंकि वो आपको किसी भी क्षण छीन करके भाग सकता है और फिर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो स्टेप्स पे जैसे ही चढ़ेंगे आप, सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे और दुकान आपको मिलती जाएंगी, होटल्स मिलते जाएंगे, बार है, रेस्टोरेंट है, वेज नॉन वेज, और बहुत सारे क्रिस्टल और बहुत सारी ज्वेलरीज भी मिलती है यहाँ पे। औरतों की तो मत पूछो, एक कदम भी आगे आप नहीं लेके जा पाओगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना। औरतों को छोड़ो, आप खुद रुक करके वहाँ पर खरीदने के लिए चाहोगे, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आप अपने पॉकेट को फ्रेंकली रखें और लेकर के जाएं, ताकि आप अच्छी चीज़ें वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। रेट कोई ज़्यादा नहीं है, रेट जेन्युइन है, जो कि रेट है ज्वेलरीज का या फिर क्रिस्टल का जो स्टोन है उस चीज़ का। और बहुत यूनिक चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये स्टोन कितनी चमकीले हैं, पता नहीं किस समुंदर से कहाँ से लाया जा रहा है इसको। ये अगर आप अपने घर में रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है देखने में। बैग, ज्वेलरी और नेकलेस और माला, बहुत कुछ है यहाँ पर। और इसीलिए इंसान बोर नहीं होता है ऊपर चढ़ते चढ़ते, एलिफेंटा पर जाते जाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिकने को रहता है और देखने को मिलता है, जो कि आपको एंजॉय करते रहता है। टाइम पास हो जाते हैं देखते देखते, कब ऊपर चढ़ जाओगे, कब नीचे भी आ जाओगे सीढ़ी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, आप इनको देखें और ख़रीद सकते हैं और चलते बनिए और ऊपर। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। और गणपति जी और ये कान्हा जी जो लड्डू गोपाल मुझे देखने को मिला, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये 100 रुपये 150 रुपये में मिल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं रिटर्निंग का आने के टाइम पे मैं ख़रीदने का सोचा भी, पर मैं आते आते कब ये शॉप पास हो गया मुझे पता भी नहीं चल पाया, जिस वजह से हम नहीं ले पाए। लेकिन आप जब जाएँ ना तो जो भी चीज़ दिखे आपको अच्छे जेन्युइन रेट में मिल जाता है, वो आप तुरंत ले सकते हैं वहाँ पर। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके। तो ऊपर आने के बाद ये जो दिख रहा है सामने आपको 40 रुपया लिया जाता है अगर आप भारत के हैं तो, और विदेशी है तो उनके लिए 600 रुपये टिकट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो ये दूरी पे आपको दिख रहा है ना एक छोटा सा, अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जो सीन है ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे टॉय ट्रेन पे। और वो छोटा छोटा शिप दिख रहा है, वहीं पर हम लोग उतरे और वहाँ से फिर चढ़ते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पार करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ये एलिफेंट। उसके बाद ये जो घर बना हुआ है आप दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वहाँ के स्टाफ भी रहते हैं, बहुत सारे फॉरेनर गेस्ट यहाँ पर दिखेगा आपको। और टिकट कटाने के बाद फिर हम लोग अंदर गए उधर से।
क्योंकि बिना टिकट के किसी को जाने नहीं दिया जाता और इंडियन गेस्ट को 40 रुपये लेता है और विदेशी लोगों को 600 रुपये लेता है। तो वो टिकट काउंटर पे टिकट कटा करके फिर हम लोग अंदर गए और अंदर जाते ही हम लोग को पहला कैब दिखा है और टोटल ऐसे 5 हैं कैब्स बने हुए, गुफा बने हुए। आप अंदर जब जाएंगे तभी आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर क्या चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पहाड़ को काट करके खोद करके बनाया गया है। कोई सीमेंट से जोड़ा हुआ है, ईंटें और सीमेंट सरिया रड से बनाया हुआ कोई पिलर सीढ़ी कुछ भी नहीं है। जो भी है, जिस तरह से एक पत्थर की मूर्ति को खुरेद के और एक मूर्ति बनाया जाता है, उसी तरह से पूरा पहाड़ को ही खुरेद करके काट करके ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी, इसमें बड़े बड़े मूर्तियाँ छोटे छोटे मूर्तियाँ सब बनाया गया है और पूरा गुफा को ही काट करके फिर बनाया गया है। इस पूरा पत्थर का एक पूरा जो पहाड़ का टुकड़ा है उसको काट करके बनाया गया है, इसलिए ये इतना फेमस है। ये एलिफेंटा कैव्स इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि वो एलिफेंटा के जैसे दूर से ये दिखता है। ये पूरा पहाड़ जो है ना, वो एक हाथी के जैसा दिखता है, जो कि बैठा हुआ या फिर सोया हुआ हाथी हो उस तरह का दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भगवान का भी बना हुआ है, विष्णु के त्रिमूर्ति बने हुए हैं और शिव जी के बहुत सारे इसमें स्टेचू बने हुए हैं, भगवान शिव के, और बहुत सारे शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। और ये दिख रहा है आपको, ये किसी का पैर टूट चुका है। पहले की ये कलाकृति देख करके आप पूरी तरह से अचंभित हो जाएंगे। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एलिफेंटा कैव्स के हैं। कितने सारे इसमें सैकड़ों देवी देवताएं बनाए गए हैं, वो भी पत्थरों को काट के। और यहाँ पर बौद्ध भगवान जैसा दिख रहा है, तो कोई बोल रहे विष्णु है, और बहुत सारे ऐसे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। और साथ में ये अभी आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये शिवलिंग बनाया गया है और वो भी पहाड़ी की गुफाओं में। तो इसलिए बहुत फेमस है और आपको देखना चाहिए कि पहले के ज़माने में कैसा कलाकृति थी हमारे यहाँ। ये एलिफेंटा कैव्स का एक नक्शा है और ये उसका चार्ट बोर्ड जहाँ पर लिखा है एलिफेंटा गुफाएं। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज माउंटेन सेंटर है देखा जाए तो, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड में, इसलिए फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। महायोगी शिव के भी बहुत सारे स्टेचू वहाँ बने हुए हैं और शिव मंदिर भी बना हुआ है उसके अंदर ही। वो सारे डिटेल्स आपको जब जाएंगे तो दिखेगा। त्रिमूर्ति भी दिखा अभी आपको कुछ देर पहले, वो त्रिमूर्ति था। और ये एलिफेंटा कैव्स के कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली हम लोग घूम ली। अब समय आ चुका है वापस जाने का। जाते जाते आप लोग को बहुत अच्छा व्यूज़ में दिखाऊंगा और तब तक बने रहें आप लोग। और ये देखिए क्या नज़ारा है, जब बोट से आप वापस जा रहे होंगे ना या फिर आ रहे होंगे तो ये खूबसूरत पक्षियाँ आपको दिखेगी ही दिखेगी। और उसके बाद ये जो मुंबई का नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये सनसेट के टाइम पे जो समंदर से व्यूज़ दिखती है मुंबई की, ये बाहर से मुंबई इतनी खूबसूरत दिखती है, इस समंदर से इतनी खूबसूरत मुंबई दिखती है। ये आपको जो ताज दिख रहा है सामने, वो ताज टावर दिख रहा है वो, और गेट पे जो दिख रहा है वो, और सनसेट के टाइम पे ये व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साथ में उसी समंदर के साइड में एक तिरंगा, हमारे भारत का शान, जिसे देखते ही सैल्यूट करने का मन कर रहा था, क्योंकि वो समुद्र की हवा में इस तरह से लहरा रही थी। तो समुंदर के किनारे से जब पूरा मुंबई देखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। लेकिन मुंबई में जितने अंदर मार्केट सिटी में घुसेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ और बाकी चीज़ें दिखने को मिलेगी। लेकिन जब मुंबई की खूबसूरती देखनी हो तो आपको बाहर से देखना होगा। और ये सपनों का नगरी कहा जाता है, बहुत लोगों का सपना यहाँ पूरा भी हुआ है और सपनों जैसा दिखने का ये सीन भी है, इतनी खूबसूरत जगह भी है यहाँ पे मुंबई में। तो फाइनली हम लोगों ने ये व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत सारे बोट यहाँ पे, पर्सनल बोट भी हैं, और अगर पर्सनल बुकिंग करके आप बोटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से बुक करने के बाद। और ये व्यूज़ देखिए, जब सनसेट हो रही थी तो कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो हम लोग का जर्नी यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और वापस अपने घर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।